Hello students, here we are discussing question 93 of KVP by SX question paper which was held in year 2016. So let's observe what does this question says. Two infinitely long wires, each carrying current I along the same direction, are made into geometry as shown in the figure. The magnetic field at point P is, so आप देख सकते हैं point P center point है and radius इस structure का circular part of this structure का radius small r given है, ठीक है. यहाँ पर हमारे पास दो हाफ इनफाइनाइट वायर्स हैं यहाँ और यहाँ एंड दो और हाफ इनफाइनाइट वायर्स है यहाँ पर, राइट. एंड अलॉन्ग विद दिस वो जो सिंगल इनफाइनाइट वायर है उन्हें हमने इन सर्कुलर आर्क्स में कन्वर्ट किया हुआ है, राइट. सो इस मॉडिफाइड फिगर को एक बार और प्रॉपरली देखते हैं इस फिगर के अंदर, ठीक है. यहाँ पर मैंने प्रॉपरली मार्क किया हुआ है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें प्रॉपरली मार्क्ड हैं कलर्स के थ्रू सो दैट कि हमें अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पर दिक्कत ना हो, ठीक है. सबसे पहले बात करते हैं उन वायर्स की जो कि इनर साइड ऑफ सर्कल में है, यानी कि हम येलो एंड ग्रीन वायर्स की बात करते हैं. सो येलो वायर की अगर हम एक्सिस देखें, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं पॉइंट पी येलो वायर्स के दोनों येलो वायर्स के एक्सिस पर प्रेजेंट है, राइट. एंड देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर विल बी इक्वल टू जीरो एंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस वायर विल ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो, राइट. सो इसका मतलब जो दो येलो वायर्स हैं उनके कारण से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट. नाउ हम अब सर्कुलर सेक्शंस की बात करते हैं. सो जो सर्कुलर सेक्शन रेड कलर से यहाँ डिपिक्ट किया है एंड ग्रीन कलर से डिपिक्ट किया है, इन दोनों के एंगल्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं दे आर इक्वल एंड देयरफॉर ये दोनों पोर्शंस, ये दोनों पार्ट्स मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर इक्वल अमाउंट में प्रोवाइड करेंगे. सो सपोज अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क 1 एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क 2 इन वैल्यूज के बारे में बात करूं, देन आई कैन से कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क 1 एंड 2 ये दोनों सेम होंगी. क्यों? बिकॉज ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होती है थीटा से एंड आप ऑब्जर्व कर सकते हैं दोनों ही आर्क सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल सबस्टेंड करें. सो दोनों आर्क के लिए एंगल थीटा सेम है एंड देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, राइट. मैग्नीट्यूड सेम है. बट अगर हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करें तो हमें ये समझ में आएगा कि रेड वाले वायर सर्कुलर वायर की मैग्नेटिक फील्ड यानी कि BC2 की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ द प्लेन जाएगी, राइट. एंड ग्रीन वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड इन टू द प्लेन जाएगी. दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है बट पॉइंट पी पर सेंटर पर इन दोनों की डायरेक्शंस डिफरेंट है. देयरफॉर इन दोनों का जो नेट कंट्रीब्यूशन होगा वो भी जीरो होगा, राइट. सो आई कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर C1 प्लस C2 दैट शैल बी इक्वल टू जीरो. सो अल्टीमेटली हमारे पास इस पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ दो ब्लू कलर के वायर्स ही बचते हैं जिनके कारण से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन आएगा एंड दैट इज व्हाई नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई कैन सिंपली राइट इट डाउन एज 2 times द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनी ब्लू कलर्ड वायर. लेट अस से उनकी मैग्नेटिक फील्ड B नॉट है. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ B नॉट ड्यू टू अ सेमी इनफाइनाइट वायर? हमें सिर्फ वो फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है. सो दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई टाइम्स आर, राइट. सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एंड देयरफॉर फाइनली हमारे पास ये एक्सप्रेशन बच रहा है. आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑप्शन डी परफेक्टली मैच करता है इसके साथ में एंड दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन. से बाय अंडरस्टैंडिंग के आप शायद सभी को आइडिया होगा कि इसे हम किस तरह से टारगेट करते हैं, राइट. सो दिस आई होप सभी को समझ में आया होगा एंड दिस इज ऑल अबाउट Vedantu. If you have no idea that what Vedantu is, then I would strongly suggest कि इसको आप गूगल पर ज़रूर सर्च करें इसके बारे में. You will definitely get benefit from that. Best of luck.